तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि आप टेढ़े मेढ़े जमीन को किस तरह से बांट सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है ये 140 फीट और यहाँ 50 फीट। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैं इस प्लॉट के बांट के बताता हूँ 3 जगहों में कि आप किस तरह से बांट सकते हैं। सबसे खास बात ये है, ये प्लॉट में ये जमीन पर के प्लॉट है और इसके 3 बीच यानी 3 के बीच बांटना है, यानी 3 भाइयों के बीच बांटना है। और ऐसा बांटना है कि तीनों भाइयों का संतुष्टि होना बहुत जरूरी है और किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रोड पर का जमीन जो होता है बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बांट सकते हैं। और इसको बांटने के लिए बहुत ही तरीका है, आप जैसे चाहते हैं वैसे बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा बांटेंगे कि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है बांटने के लिए कि ये जो दिख रहा है इसको हम आयताकार बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे तीर दिए तो ये जो है से आयताकार बन गया। और आयताकार को पहले हम बांट लेते हैं 3 जगहों में। ठीक है, क्योंकि आयताकार को बांटने में दिक्कत नहीं होता है, आप कई भी जगह बांट सकते हैं अगर आयताकार प्लॉट है तब। कितना भी 3 जगह भाइयों में या 4 जगह या 5 जगह, कितना भी बंटवारों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 जगहों में बांटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 फीट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 120 भागा 3 करते हैं, तो 3 चौका 12 और 0, यानी कहने का मतलब है कि 40-40 फीट जो है इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, तो 40-40 पड़ेगा तो इसको हम 40-40 बांट देते हैं एक अंदाज से। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। ठीक है, ये 40 हुआ और ये भी 40 हो गया। कहने का मतलब है कि 120 फीट का ये जो लंबाई था और इसको मैंने 3 जगह हम बांट दिया तो 40-40 फीट पड़ गया। ठीक है, ये तो आयताकार था तो इसको बांटने में हमको दिक्कत नहीं हुआ, ये 2 ठून बांटना है या 3 ठून बांटना है तब। लेकिन हम इस जमीन को हम 3 ठून बांट रहे हैं। ठीक है, इसको तो बांट दिए और ये जो हो गया ये एक त्रिभुजाकार दिख रहा है, तो इसको हम किस तरह से हम बांटेंगे। अगर बांटने की बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम इस तरह से और इस तरह से अगर हम मिला देते हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समान बिंदु से अगर मिलाया गया तो ये बराबर ही भागों में काटता है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम बांट सकते हैं। लेकिन सबसे बात ये है कि ये तो 3 जगह हम बांट दिए थे, लेकिन यहाँ से इसका इस तरह से जमीन नीचे आ गया तो होता क्या है कि इसका जो सकवाकार मतलब ज़्यादा लंबाई तक ये जमीन मिल गया, जो बहुत ही दिक्कत है। अगर इसको बाउंड्री भी मारना है तो यहाँ से यहाँ तक मारना होगा, इसको भी दिक्कत है। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका एक लंबाई मतलब सोझे है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सकवाकार हो गया तो इस तरह से हम नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि ये 120 फीट है तो ये भी 120 फीट का होगा। ठीक है, ये भी कितना का होगा 120 फीट का होगा, क्योंकि यहाँ 120 है तो यहाँ 120 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 140 है और यहाँ से यहाँ 50 है, तो यहाँ से यहाँ अगर 50 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना बच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 90 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 120 फीट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 140 फीट था तो 50 फीट यहाँ है, अगर 50 फीट ये होगा तो ये 90 फीट बचेगी, क्योंकि 90 और 50 140 फीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को हम इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार। आधार कितना है यहाँ पर हम समकोण बना देते हैं। ठीक है, तो ये आधार दिया हुआ 120 और ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 90। ठीक है, तो इसको काटते हैं 2 × 12। ठीक है, 60 बार में तो इसको गुना करते हैं तो 9 × 5400 फीट स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 5400 फीट स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इसको जो है से 3 बराबर भागों में हमको बांट देना है। तो करते क्या है कि इसको हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं एक अंदाज लेकर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं और इसको हम यहाँ से इस तरह से बांट देते हैं।
तो 5400 फीट स्क्वायर जो है ये पूरा का क्षेत्रफल आया। इसको हमको 3 जगहों में बांटा है। कितने जगहों में? तो 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटने के लिए पहले हम 5400 को 3 से भाग देते हैं कि कितना आता है। तो 3 एकम 3 और 2 4 3 8 24, ये कट चुका और 2 जीरो आया तो यहाँ 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 1800 क्षेत्रफल पड़ा एक एक भाइयों का। तो 1800 यहाँ पड़ा, इसका 1800 क्षेत्रफल आया, इसका आया 1800 और 1800, क्योंकि तीनों के मिला के 5400 इसका क्षेत्रफल था, 5400 फीट स्क्वायर। तो 5400 फीट स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल, और इसको तीनों का पड़ेगा 1800 फीट स्क्वायर। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जानेंगे, समझ रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जानेंगे कि कितना दूरी पे हमको लाइन तीरना है या बाउंड्री मारना है। सबसे खास बात यह है, या यहाँ से हम कैसे जानेंगे कि इसका जमीन यहीं तकला पड़ता है। सबसे खास बात यही है। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ तक से यहाँ की लंबाई कितना है। सबसे मेन निकालना ये है। इसका तो 5400 फीट स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसको 1800 पड़ेगा। 18 तो ये 5400 फीट स्क्वायर होता है, तो 1800 क्षेत्रफल पड़ेगा, फीट स्क्वायर मतलब पड़ेगा। तो कैसे हम जानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, और यहाँ से यहाँ तक की कितना दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की कितना दूरी है। इसी को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 5400 फीट स्क्वायर बराबर 120 इसको लेंगे। ये 120 जो यहाँ तक की दूरी है हम इसको लेंगे। 120 स्क्वायर के बराबर नहीं है, मानना है 5400 फीट स्क्वायर बराबर 120 फीट के स्क्वायर के बराबर नहीं है। यही फार्मूला को यूज करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे तो ही हम बांट सकते हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं है लेकिन बराबर मानना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5400 फीट स्क्वायर ऐसा करते हैं कि इसको स्क्वायर करते हैं या हटा देते हैं स्क्वायर को। 120 गुने 120 स्क्वायर हटाने का मतलब कि वो 2 बार मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि फीट स्क्वायर बराबर, इसको हम डायरेक्ट बट्टा में लिख देते हैं यहीं पर 5400। ठीक है, इसको मैंने यहीं पर लिख दिया। तो इसको हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, और 6 दूनी 12, 6 9 54, 3 3 9, 3 चौका 12। तो ये 2 है, यहाँ पर जो आया है यहाँ पर 2, तो 2 चौका 8/3। तो 1 फीट स्क्वायर बराबर 8/3 आया। ठीक है, दिख रहा होगा। 1 फीट स्क्वायर बराबर 8/3 आया। तो हमको निकालना है कि 1800 फीट स्क्वायर में कितना जाएगा। तो इसको हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर 1800 फीट स्क्वायर में कितना जाएगा। 1 फीट स्क्वायर में 8/3 का फैक्टर आया है, यहाँ पर दिख रहा है। 1 फीट स्क्वायर में 8/3 का फैक्टर आया है, तो 1800 फीट स्क्वायर में कितना आएगा। इसको करेंगे कुछ नहीं, 1800 में हम मल्टीपल कर देंगे 8/3 से। इसको काटेंगे तो 3 छक 18, अब 8 छक 8, तो इसको मल्टीपल करते हैं 8 छक 48, 4800 फीट स्क्वायर बराबर। ठीक है, फीट स्क्वायर बराबर 4800। तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 69.3 आएगा इतना फीट। यानी इसका मैं फाइनली लंबाई आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया, 69.3 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आया 69.3। अब यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। तो यहाँ तक के लिए था 1800, और यहाँ तक के लिए क्षेत्रफल कुल कितना हो जाएगा, 18 और 18 3600। तो हम 3600 के लिए निकालेंगे। तो हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर जो हम लिखा है 1800, तो यहीं पर हम करते क्या है कि अब की 3600 के लिए लिखेंगे कि 3600 फीट स्क्वायर बराबर कितना आएगा। तो करेंगे क्या कि 3600 गुने 8/3, क्योंकि 1 फीट स्क्वायर में 8/3 आया था, तो 3600 फीट स्क्वायर में कितना आएगा। तो इसको काटेंगे 1200, 1200 दिया 3600, और 12 8 96, इसका 9600, 12 8 96 और 00। ठीक है, 9600 ही आएगा।
8 दूनी 16 के 6 और 8 एकम 8 और 1 9 और डबल 0, ठीक है 9600 आएगा। तो 9600 का हम करेंगे क्या कि इसका हम वर्गमूल निकाल, इतना फीट स्क्वायर आया तो फीट बराबर हो जाएगा कि 9600 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका 98 आएगा, लगभग 98 आएगा, ठीक है इसका 98 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 98 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 98, तो यहाँ से यहाँ तक 98 है और कुल यहाँ से 120 है, तो हम घटा देंगे तो यहाँ तक की दूरी हमको निकल जाएगा। तो अगर हम कुल 120 है, कुल 120 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया 98, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 98 आया, तो हम 120 में से अगर 98 घटा देते हैं तो इसका आएगा 22 फीट आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 फीट हो गया, ठीक है ये 22 फीट हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 फीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 69.3 आया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 98 आया। अगर हम इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और 120 में से घटा देंगे तो यहाँ के भी आप दूरी निकाल सकते हैं, अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तब। तो इस तरह से जो है से हम तीनों का निकाल सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ भी सकते हैं 69.3 और 22 फीट को दोनों को जोड़ के अगर हम 120 में से घटा देंगे तो यहाँ की दूरी निकल जाएगा, या नहीं तो 69.3 में से अगर 98 भी घटा देंगे या 98 में से 69.3 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल सकता है। तो आप इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हूँ, ये तो बता ही दिए कि इस तरह से 40-40 फीट पड़ेगा, उसको बांट दिए, सबसे कठिन था इसको बांटना, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं किए, सबसे पहले क्षेत्रफल निकाले। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई, इसको काटे तो 5400 फीट स्क्वायर आया, ठीक है। तो इसको किया क्या कि 5400 फीट स्क्वायर को 120 जो ये लंबाई दिया हुआ था इसको से हम तुलना किए, ठीक है। तो इसको से तुलना किए 5400 फीट स्क्वायर बराबर 120 स्क्वायर के बराबर नहीं है, लेकिन हमको मानना है क्योंकि यही फार्मूला निकालने के लिए काम करता है, ठीक है। तो 5400 फीट स्क्वायर को इसको हम क्या किए कि 5400 के हम नीचे लान दिए हैं, यहाँ 120 गुणे 120 किए हैं ये वाला, और 5400 के डायरेक्ट मैं यहाँ नीचे लाया हूँ। और इसको जब हम काटे तो 1 फीट स्क्वायर बराबर 8/3 का फैक्टर आया, 8/3 का आया कि 1 फीट स्क्वायर में 8/3 है। तो पहले मैंने बताया था कि 1800 में कितना आएगा, तो 1800 गुने 8/3 किए थे तो ये आया था 69.3। इसके बाद हियाँ से हियाँ तक लिखे थे तो 1800 से 3600 फीट स्क्वायर आया था, जिसको भी किए तो ये 98 फीट आया था वर्गमूल निकालने के बाद। तो आप इस तरह से हैं जमीन को बांट सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।